नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष तोमर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन को हम 3 भाग में आपको जानकारी देंगे। पहला कॉन्स्टिपेशन जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने से होता है कि हमारे जीवन शैली में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि कुछ बीमारियों के चलते भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनती है, और तीसरा भाग कि कुछ रेयर कंडीशन जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसका इलाज भी इसी तरह से होता है। जैसे जीवन शैली में गड़बड़ क्या हो सकती है, जैसे कि बहुत से लोग बहुत फिजिकली इनएक्टिव, बहुत ही आराम पसंद जीवन शैली व्यतीत करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, और बहुत कम लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनका जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है और उनको कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, जितने आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी की उससे कम पी रहे हैं। तीसरा कारण कि आपको फाइबर बहुत कम है डाइट में। उसके लिए आप करें क्या, फाइबर बढ़ाने के लिए आप फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों को बदल बदल के खाएं। जैसे आज आपने ये फ्रूट खाया, कल दूसरा फ्रूट खाएं, ऐसी वेजिटेबल भी आप अपनी डाइट में चेंज करते रहें। तो ये तो ही हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। दूसरा है कि किसी अन्य बीमारी के चलते कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ के हैं जो कि उससे ट्रीटमेंट भी लेते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड में अक्सर जिसमें TSH हमारा बढ़ता है उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इन बीमारी का उपचार करने से, थायराइड का उपचार करने से कॉन्स्टिपेशन बेहतर होता है। कई बार अन्य दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसको हमें उसी तरह दवाई की डोज एडजस्ट करना पड़ता है और दवाई लिखना पड़ता है। तीसरा, कुछ रेयर कंडीशन है, जैसे कई बार बच्चों में जब पैदा होते हैं तो उनकी आंत में कुछ सिकुड़न होता है जिसको हम बोलते हैं हर्शस्प्रंग डिसीज़, या फिर एक होता है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पे आंत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो हमारा मल है वो बहुत स्लो जाता है, वो नहीं निकल पाता है, इसको हम बोलते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। और एक होता है फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर, जहाँ पे हमें लैट्रिन को बाहर निकालने में दिक्कत होती है। हमें प्रेशर लगता है कि लैट्रिन आ रही है बट हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स का हमें फर्दर टेस्टिंग करना पड़ता है एंडोस्कोपी से या फिर मैनोमेट्री से, और उसका उपचार उसी के अनुसार करा जाता है। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त में कॉन्स्टिपेशन की जानकारी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है लंबे समय से, और अगर उसमें ऐसे कुछ लक्षण है जैसे कि खून आना, दर्द होना, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। धन्यवाद।